सुल्तान ने कहे थे 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है 1 साल शेर की जिंदगी जीना। कलीब में शोर है, चोर है, मियां भाई खाते खिचड़ा है, नितेश राणे हिजड़ा है, देश हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के कौसा कब्रिस्तान के पास। आपको बता दूं आज यहाँ पर SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है आज प्रोटेस्ट रखा था। आपको बता दूं देश जो है तरक्की की ओर बढ़ने की जगह आज नफरत की ओर बढ़ रहा है। उसी को देखते हुए जो है आज SDPI ने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था। बाद जो है काफी सारी FIR दर्ज हुई, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद जो है अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और हाल ही में जो है नितेश राणा ने स्टेज पे खड़े रहकर जो है पूरे मुसलमानों को जो है धमकी दी है। के बाद से जो है मुसलमान जो है काफी आक्रोश है और नितेश राणा और रामगिरी महाराज के ऊपर जो है FIR जो दर्ज हुई है उसके बाद जो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दूं मुमरा, ठाणे, मुंबई ऐसे तमाम जगहों पे जो है पूरे महाराष्ट्र भर में रामगिरी महाराज और नितेश राणा के खिलाफ FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी की मांग जो है काफी तेज हो गई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है आज प्रोटेस्ट रखा था और प्रोटेस्ट में साफ तौर पे कहा है कि रामगिरी महाराज और नितेश राणा को जो है जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ SDPI ने और ऐसे तमाम पार्टी ने जो है अभी तक काफी सारे प्रोटेस्ट किए हैं और रामगिरी महाराज और नितेश राणा के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई उसके बाद जो है गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। क्या ये माना जाए क्या सरकार जो है मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो है सिर्फ FIR दर्ज करने का काम कर रही है, आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रही है? ऐसे तमाम सवाल जो है आज खड़े होने लगे। अब देखना ये है कि SDPI प्रोटेस्ट के बाद जो है मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे तमाम लोगों पे जो है किस तरह से असर देखने को मिलता है और ये असर से जो है क्या रामगिरी महाराज और नितेश राणा की गिरफ्तारी होगी या नहीं। कैमरामैन रेहान के साथ मैं नफीस पठान, बुलंद आवाज, मुमरा। प्रोटेस्ट रखा गया था, क्या प्रोटेस्ट था, क्या पूरी जानकारी दोगे? देखिए, प्रोटेस्ट रखने का मकसद जो है हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में 78 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज 14-15 सालों में हो रहा है। जो गंदी राजनीति चलाई जा रही है, खास तौर से एक मुसलमानों के पीछे इन लोगों ने जो छोड़े हैं इस तरह से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कभी कोई साधु अपने उनकी तरफ से कोई बिट करता है, कभी कोई MLA इस तरह से करता है। मुझे तो शर्म आ रही है कि एक MLA की पद में रह करके वो आदमी इस तरह के गुंडे जैसी बात करता है। उसको उस जगह पे रहने का हक ही नहीं है कि वो सत्ता में रह करके इस तरह की बात करे, गुंडागर्दी। तो ये तो पार्टी के ऊपर लानत है जो उसको अभी तक रखा हुआ। और दूसरा, एक जो साधु कहलाता है अपने आप को, उसने खैर 2 क्लास पढ़ी होती तो ये दोनों ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उसको अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है। आज उसको अगर पूछा जाए अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, वो हमारे धर्म के बारे में जानकारी लोगों को दे रहा है। ये सरासर झूठ और वो कहानी बना करके चलाई जा रही है। आप उनसे पूछिए अपने धर्म के बारे में, वो नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पढ़ा ही नहीं है ना। वो हमारे धर्म के बारे में क्यों जानकारी ले रहे? उनको क्या जरूरत पड़ी हमारे धर्म से? वो अपने धर्म के बारे में लोगों को बताए ना। तो ये सब जो चीजें की जा रही है, गंदा माहौल बनाया जा रहा है ताकि मुल्क के अंदर आपस में लड़ाई हो और इलेक्शन ना हो, इस तरह से यहाँ पे प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। दाऊद भाई, कई सारी FIR दर्ज हो गई। नितेश राणा का ये पहला हेड स्पीच नहीं है, इससे पहले भी नितेश राणा ने कई हेड स्पीच दे चुके और गुस्ताखी रसूल का भी ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके। FIR दर्ज हो जाती है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती, तो आखिर क्या वजह है जो गिरफ्तारी नहीं होती? हिंदुस्तान में जो है ना, संविधान जो हमारे बाबा साहब ने बनाया है ये लोकतंत्र से चलता है, संविधान से हिंदुस्तान चलता है, ना कि किसी मजहब से, ना किसी लीडर से। अगर कोई भी है वो सब एक बराबर है, चाहे वो MLA हो, CM हो, PM हो, संविधान सबको एक बराबर का हक देता है। तो ये चीज हमारे वहाँ दोगलापना किया जा रहा है कि हमारे गुरुजी को, हमारे उलमाओं को एक छोटी सी बाइट करने पर उन्हें उठाया जा रहा है। और ये आदमी मलून जिसने हमारे नबी की शान में इतनी गुस्ताखी की और इसके ऊपर 26 से ज्यादा अफेयर हुए, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए और उसको अभी तक के कुछ नहीं किया गया। क्या वजह है? वजह यही है कि जो हुकूमत में बैठे हैं वो उन्हीं के सब है, उन्हीं की वो कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं। SDPI ने जो पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोटेस्ट रखा है, इससे क्या संदेश देना चाहती है महाराष्ट्र सरकार को? हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वातावरण खराब हो, माहौल खराब हो। इसलिए हम कानून से और लोग से चाहते हैं कि ऐसे मुजरिमों को, ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको खुला न छोड़ा जाए बल्कि सलाखों के पीछे रखा जाए।
अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये आज प्रोटेस्ट हो रहा है, कल कुछ और होगा, इसलिए हम इसको खराब नहीं करना चाहते माहौल को। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर नांदेड़ या हिंगोली में कई 2 युवक प्रोटेस्ट में बैठे, भूख हड़ताल में बैठे जी, उनकी भी अब तक कोई सुनवाई नहीं है, मरे तो मर जाए। क्या आपको क्या लगता है, कानून की हम दुहाई दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन कुछ ना कुछ कील निकाल के अब FIR दर्ज होगी या कुछ ना कुछ कहा जाएगा, मैसेज है, आपको क्या लगता है ये कानून साथ देगा हमारा? हमारे नबी के नाम पे हम और हमारी जान, हमारा सब कुछ कुर्बान, अगर वो 2 है ना तो 2 लाख भी जाएंगे, हमको उसके लिए गंवारा है, लेकिन नबी की शान हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। हम ये चीज गंवारा नहीं करते, ये प्रशासन को मालूम है, हुकूमत को मालूम है, उसके बावजूद भी ये थोड़े थोड़े दिनों में एक टिप्पणियां करते रहते हैं ये लोग। भाई इस देश में देखा गया है कि अगर दूसरे धर्म के लोगों पे अगर FIR दर्ज हो जाए तो गिरफ्तारी नहीं होती है, वही अगर मुस्लिम धर्म अगर आ भी करता है तो ये लोग ढूंढ ढूंढ के FIR करते हैं और गिरफ्तार करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस देश में 2 कानून चल रहा है? नहीं, ये देश में तो एक ही कानून है और वो है बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून। लेकिन जो सत्ताधारी में बैठे हैं, जो मनुवाद की मानसिकता रखते हैं, उस वजह से ये लोग एक अपना हरदर्मी चला रहे हैं, क्योंकि ये मनुवाद बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है और ये मनुवाद को ही विचारधारा को लाना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, वो एक 2-4% लोग हैं, लेकिन इस देश में 95% बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI मुसलसल कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती है कि एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा। सेक्युलर पार्टियों को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप इन सभी चीजों? सेकुलर पार्टी देखी जाएगी तो वो नाम के लिए ही सेकुलर पार्टी है, एक्चुअली वो सेकुलर पार्टी नहीं है। वो एक तरीके का एक सॉफ्ट हिंदुत्व बता रही है पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, SC हो, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई हो, ये जितने लोगों को ये खाली बता रही है, लेकिन एक्चुअल ये भी एक मनुवाद की मानसिकता ही रखती है, क्योंकि ये सेकुलर जितने भी है वो सेकुलर है ही नहीं। एक्चुअल सेकुलर देखा जाएगा तो एक प्रॉपर तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था, लेकिन आप जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन खत्म, रिजल्ट आने के बाद में 4 जून के बाद में आप देख रहे होंगे कि मुसलसल मुसलमानों के ऊपर और दलित के ऊपर अटैक हुए जा रहा है, कभी गाय के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, हर तरीके का, कभी कपड़े पहनने के नाम पे। एक जो अपना फंडामेंटल राइट्स है उस तरीके से वो अपना ये हिंदुत्व जो ताकत है ये अपना इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रही है। और एक बात ऐसी है कि ये जो सेकुलर पार्टी है ये लोगों को एक्चुअल खड़ा होना चाहिए। ये आज अपने भाषण के अंदर माइनॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं, इनको शर्म आती है मुसलमान कहने के लिए भी। आज वो चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा विरोधी पक्ष नेता कहते हैं, लेकिन आज भी ये बोलने को तैयार नहीं है कि मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के हित के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस ऐसे बीच के अंदर एक मैसेज देना चाहता हूं कि मुमरा शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आई है, आप लोग उनका समर्थन कीजिए और आने वाले इलेक्शन में उनका साथ दीजिए कि वो आप लोगों का विकास कर सके, इंसाफ दिला सके। की तरफ से काफी सारे प्रोटेस्ट की है, इस प्रोटेस्ट में अब तक आप लोगों पे कितनी FIR हुई है और कितने जुल्म हुए मुमरा पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारे को जो ऑफिशियल FIR अभी तक हुई है, जो ऑन रिकॉर्ड हमको आया है, वो एक पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट था, वो एक पैलेस्टीन का प्रोटेस्ट है और एक ज्ञान वापी का प्रोटेस्ट है। बाकी जितने भी अभी तक हमको ऐसे सुनाई में आया है कि हमारे ऊपर FIR हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कॉपी या कुछ हमको अभी तक आया नहीं। तो फिलहाल अभी ऑन रिकॉर्ड दिखाया जाएगा तो 2 FIR हुई है, और ऑफ रिकॉर्ड दिखा जाएगा तो हर प्रोटेस्ट, इवन यहाँ तक हमने ये ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट जो हुआ था, जो आम जनता ने किया था, और ये यहाँ तक हम सुने कि जो रैली निकली थी 15 अगस्त को, उसके ऊपर भी FIR हुई, लेकिन अभी तक वैसा कुछ आया नहीं है। और जो अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई थी, रामगिरी महाराज ने जो किया था, तो उसमें इतनी सारी मुमरा की जनता अवाम में आई थी, तो उसमें भी हमको ब्लेम किया जा रहा है कि वो उसमें हमारा हाथ था। और सबसे पहली बात तो मैं आपके न्यूज चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इनको ये समझना चाहिए कि हम कोई संगठन नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये संगठन वर्ड लगाना हमारे पीछे छोड़ दे। अगर आपको इंक्वायरी करना है तो आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे हमारा रजिस्टर नंबर है, वहाँ पे हम बात करें। जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए आवाज नहीं उठाती, हम वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आप हमको प्योर सेक्युलर भी बोल सकते हैं। हम हर मजलूम के लिए आवाज उठाते, हम कोई मजहब देख के या किसी का रिलीजियस धर्म देख के आवाज नहीं उठाते, हम हर एक के ऊपर आवाज उठाते। और जहां पे भी जुल्म होएगा, SDPI सबसे पहले खड़ी रहेगी, पहली सब में खड़ी रहेगी और उसको इंशाल्लाह इंसाफ दिलाएगी।
और हम दूसरी ये चीज बोलेंगे, जो एफआईआर हो रही है, आप देखेंगे एफआईआर होती है लेकिन अरेस्ट नहीं होता। ये आपका सवाल था, ये बहुत सही सवाल है कि एफआईआर होती है लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं होता? क्यों कानून व्यवस्था उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती? 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करता है, जो हेट स्पीच देता है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा स्टेट को, इंडिया अपना स्टेट को, नेशनल को, यहाँ तक कि एमपीज एमएलए को सबको ऑर्डर दिया हुआ है, पुलिस को भी ऑर्डर दिया हुआ है कि उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पालन नहीं कर रहे। ये हमारी गलती है। अगर पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, 2 बम्बू पीछे मारे ना पिछवाड़े पे, तो किसी की हिम्मत नहीं करेगी इससे हेट स्पीच देने की। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखा जाएगा, ये खामोश है। आप देखेंगे रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी के सामने गुस्ताखी किया, लेकिन सीएम हमारे बाजू में, उनके बाजू में उनको खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे। ये कहाँ जा रहे हैं हम ये देश में रहते हैं जो कुर्बानी से हमको हासिल हुआ। अगर ऐसा रहेगा, जहाँ कुर्बानी की देने की बात आएगी तो एसजीपी आपको सबसे पहले मिलेगी और हम इंशाल्लाह कुर्बानी देंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। इसके लिए हम आपके न्यूज चैनल से एक आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि आने ये इलेक्शन में आप लोग सिलेक्ट करके आप लोग वहां भेज रहे हो। अभी वफ का बिल आया है, क्या आ रहा है? मेल स्कैन करो। अरे भाई, यही काम हमारा रह गया है। हम वोट दे के आपको वहां पहुंचा है और बाद में आप हमको बोलो मेल स्कैन करो। मेल में अगर ज्यादा ऑप्शन आएगा, ज्यादा किसी का पॉजिटिव चीज आएगा तो हम बिल रद्द करने के लिए सोचेंगे। तो क्या हम इसके लिए आपको वोट दे रहे हैं? आप वहां जाके क्या कर रहे हैं? हम आपको वहां भेज रहे तो हमारी आवाज बुलंद करने के लिए भेज रहे, वहां पे एसी की हवा खाने नहीं भेज रहे। तो हम आपको यही बोलेंगे, आप आवाम ने आपको जीता के लाई तो आप हमारी आवाज उठाओ, और नई आवाज उठा सकते हैं तो प्लीज रिजाइन दो, किसी और को आने दो ताकि वो आप लोग की आवाज बने और आप लोग को इंसाफ दिलाए। थैंक यू। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।